आखिरकार खुशी की एक खबर तो मिली, और इस खबर ने मुझे तो निहाल कर दिया। इंशाअल्लाह इस खुशी की खबर की वजह से आका और उसके दरमियान जो सर्द मोहरी है उम्मीद है खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह मलिका। आओ। मलिका। अफीफा खातून, क्या कहा आका ने आपसे? आका आपसे हम मुलाकात करना नहीं चाहते। जाओ यहाँ से। मैं तकरीर चाहती हूँ। आका की क्या खबर है फारिहा? आका को आपसे जितनी मोहब्बत है वो तो आपको मालूम ही है मलिका। ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। सुलेमान, ख्वाब में मुझे आप दिखाई दिए। आपके ख्याल से मेरी आंख खुली। मेरी जिंदगी और मोहब्बत है आप। ये खामोशी और नाराजगी खत्म करने का वक्त अब तक नहीं आया है क्या? मैं जानती हूं कि आप अब तक मुझ पर शदीद बरहम हैं। आपसे माफी हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सुलेमान, मेरे बादशाह, मेरे दिल के बादशाह, कोई जवाब दीजिए। कुछ तो कहिए।
मुझे क्यों नहीं देख रहे? क्या मोहब्बत नहीं मिली है? मुझे देखिए सुलेमान, मुझे सुनिए। सुलेमान, अल्लाह तेरा शुक्र है, मलिका, बहुत शुक्र है मालिक तेरा। मुझे फौरन तैयार होना है। मेरा लिबास लेकर आओ। नहीं, पानी नहीं चाहिए। मेरा लिबास लेकर आओ फौरन। खबर दो आका को मेरे आने की। मुझे उनसे मुलाकात करनी है लाजमन। ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है मलिका, नहीं भेज सकता। क्या मतलब मुमकिन नहीं है? मतलब तुम नहीं मिल सकती, क्योंकि आका यहाँ मौजूद ही नहीं है। वो अल्लाह सुबह मनीसा जाने के लिए महल से रवाना हो चुके हैं। और वो अकेले भी नहीं गए, नाज़नीन के साथ रवाना हुए हैं। मलिका, क्यों इतनी परेशान हो? आका महल वापस आ गए हैं मलिका। बिलाखिर वो लौट आए हैं। शहजादे बेआज़त तशरीफ ला रहे हैं। बाबा, और हाल मेरा शेर बेटा उस्मान, रेहाना ये कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं। इस उम्र में बच्चे तेजी से बढ़ते हैं। खुशामदीद शहजादे मोहतरम। लाला, रियासत में नाखुशगवार सूरत हाल नहीं होगी उम्मीद है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है शहजादे, जैसे आप छोड़ के गए थे। आला। शहजादे, आपके बिरादर शहजादा मुस्तफा मोहतरम को आपको बुलवाने का सबब क्या था? किस मकसद से आपको दावत दी गई थी? ये बात मैं फिर कभी बताऊंगा लाला। मैं अभी आपके सामने किसी को पेश करता हूं। हूर जहां सुल्तान, आज के बाद ये मेरे हमराह रहेंगी। शहजादे, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है लाला, हो सकता है अगर मैं चाहूं। बाअदब सुल्तान सलमान खान तशरीफ ला रहे हैं। यहां से जा सकते हैं आप सब। नाज़नीन खातून कहाँ है लुकमान? मुझे अफसोस है कि एक हादसा हो गया था शहजादी। बदकिस्मती से वो बालकनी से गिरकर अल्लाह की रहमत में चली गई।
क्या तुम्हें हैरत नहीं हुई? उम्मीद है तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं होगा। लुकमान आगा को सुन लिया आपने शहजादी, उसने हादसे का बताया है ना। और वैसे भी यहाँ से कोसों दूर होने वाले हादसे से वालिदा का क्या ताल्लुक हो सकता है? हुरम का जिन मामलात से ताल्लुक नहीं, ये उनमें दखल देना बहुत पसंद करती है। और इसी वजह से आका अपने हमरा इसे नहीं बल्कि उस मरहुमा नाज़नीन खातून को लेकर मनीसा गए थे। इस महल में खूनी रिश्तेदार आप हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुख बहुत गहरा है। वो क्या कहते हैं? अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मरहुमा की। मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। क्या हुआ रुस्तम, फौरन बताओ मुझे। मकतूब पढ़ने के बाद आका का क्या रद्द अमल था? उनके चेहरे से बरहमी आया थी मलिका, इसलिए फौरन वापस चले आए। तमाम रास्ते उन्होंने कोई बात भी नहीं की। आप तो बखूबी जानती हैं कि आका ऐसे मामलात में वक्त लेना जरूरी समझते हैं मलिका। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने शायद मुझे भी माफ नहीं फरमाया। आने के बाद मेरी जानिब देखा तक नहीं। नूर बानो खातून ने हमें शर्मिंदा नहीं किया। वो अपने पहले ही इम्तिहान में कामयाब हो गई। ऐसा ही है। हमने मनीसा में दुरुस्त कनीस मुंतखब करके भेजी है। आका ने भी वहां ज्यादा कयाम नहीं किया, आखिर आपके पास लौट आए। उनकी वापसी का सबब कुछ और है। आका ने तो मेरी जानिब देखा भी नहीं। उनके करीब रहते हुए भी उनसे दूर रहना बहुत असियतनाक है। आका आपकी मोहब्बत ज्यादा अरसे तक नजरअंदाज नहीं कर सकते मलिका, क्योंकि मैंने मन्नत मानी है। जिस दिन कबूल होगी मैं कुर्बानी दूंगी। अल्लाह करे पूरी हो जाए। बाअदब शहजादे जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं। जहांगीर, मैं कब से तुम्हारा पूछ रही हूं, तुमने आने में इतनी देर क्यों करती? वालिदा, क्या हम बात कर सकते हैं? आका की सूरत हाल आपको मालूम ही है। वो काफी परेशान है। उसकी वजह कहीं रुस्तम पाशा ने जो मकतूबात फराहम किए वही तो नहीं? तुम इन मामलात में हरगिज दिलचस्पी ना लो। वालिदा, मैं अब बच्चा नहीं हूं। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आका की परेशानी का सबब वही मकतूबात हैं क्या? ऐसा ही लग रहा है। मुस्तफा की गलती की सजा फिर से हम भुगत रहे हैं। क्या तहरीर था उन मकतूबात में? क्या वाकई तुम ये सब जानना चाहते हो? अगर ऐसा है तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। शहजादे मुस्तफा के अतराफ में जो अहम शख्सियात हैं वो सब अपनी हद उबूर कर चुके हैं, और इसी वजह से शहजादे मुस्तफा को मुस्तकबिल का सुल्तान कहकर पुकारने लगे हैं। तुम जिस बिरादर पर इतना भरोसा करते हो, वो अगर उनकी हौसला अफजाई न करता तो उनकी इतनी जरूरत ना होती कभी। मेरी जीत के बादशाह, मेरे सारे दुश्मनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया, मगर आपने मुझे फरामोशी की दलदल में फेंका। इंतजार करते करते मैं पत्थर बन गई। आपकी खातिर मैं मौत के करीब गई और लौट आई। काश कि मैं आपका साया बनती, आपके हाथों से छुआ फूल बन जाती, आपके कदमों से लिपटी हुई खाक बन जाती। अगर आप चाहें तो मुझे आग के हवाले कर दे, मुझे जिंदान में कैद कर दे, चाहे तो मुझे दीवार में चुनवा दे, लेकिन खुदारा मुझसे अपना रुख न मोड़े, मुझे अजाब तन्हाई का शिकार न करे, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे, मगर खुदा के लिए मुझसे बात तो करे। मेरी जीत के बादशाह।
मैं आपके करीब रहकर हर वक्त आपसे मिलने की खातिर तड़पती रहती हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मौत भी बेहतर होगी। आका, खुर्रम सुल्तान दरवाजे पर इंतजार कर रही हैं। क्या जवाब दूं उन्हें? आका ने क्या जवाब दिया फीफा खातून? मलिका, आका आपसे हरगिज़ मिलना नहीं चाहते। ये लुकमान को दे दो फारिहा। आका के सामने किसी भी मुनासिब जगह पर रख दे। खुदा के लिए आप उदास ना हो मलिका। अल्लाह माफ करे, आप बीमार ना पड़ जाए, मुझे इसका डर है। कितनी रातों से मैं रत जगे की हालत में हूं। मैंने भी अपनी किस्मत को कागज के इन टुकड़ों के सुपुर्द कर दिया है। आका शायद इन्हें पढ़ लें और अज़ाब हिज्र खत्म हो जाए। मेरे दिल के बादशाह, मैं जानती थी कि आप एक दिन माफ कर देंगे मुझे। मैंने तुम्हें दरगुजर नहीं किया खुर्रम। आज के बाद तुम यहां बिल्कुल नहीं रहोगे। रियासत के पास भेज रहा हूं तुम्हें।
है।